देखिए, एक बात आपको समझना होगा, मोहन भागवत जी ने भी जो बात कही है कि हावी होने की जंग नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा किसी भी समाज को का भला भी कर सकता है, किसी समाज के अस्तित्व को स्वीकार भी करता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो हावी होने की जंग पे ज़्यादा यकीन करते हैं, सहभागी होने के जुनून पर नहीं। और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो इस देश में आप दुनिया में रहने वाले 10 मुसलमानों में से एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकार पूरी तरह से महफूज भी हैं और मजबूत भी हैं, सुरक्षित भी हैं और सिक्योर्ड भी हैं। लेकिन वो दिक्कत मुसलमानों की नहीं है, दिक्कत मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों की है। क्योंकि मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों की जो जागीरदारी और ठेकेदारी है वो पूरी तरह से हिली हुई है। क्योंकि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी एक तरफ जो है विकास में समान हिस्सेदारी कर रहा है, वहाँ पर वहीं जो है वो दूसरी तरफ देश की संस्कृति और संस्कार के साथ पूरी तरह से जुड़ रहा है। और ये बात मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों को परेशान कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सब होता रहा, देश का समाज के सभी वर्गों के साथ हिस्सेदारी भागीदारी मुस्लिम समाज की भी होती रही, तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारी दुकानों में ताला लग जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है, उनके सियासी सुपड़े साफ हो रहे हैं इसी के नतीजे से, इसलिए बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। इसलिए बात सही है कि हमें जो है वो किसी भी तरह से हावी होने की जंग नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा रखना होगा। ओवैसी साहब जिस भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो पूछ मुसलमानों को देखो, रहना है ये या नहीं रहना है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो भारत के लिए खतरा एक काम करना चाहिए उनको, जिसके वो बहुत हितैषी रहते हैं पड़ोस में, आतंक के अखाड़े को ज़रा देख लें। आजकल आतंक के अखाड़े में आजकल आटे की आफत लगी हुई है और यहाँ पर वो ज्ञान देते फिरते हैं। तो इसलिए इन मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों जागीरदारों में जो बौखलाहट है, घबराहट है, हताशा है, निराशा है, उसका मुख्य कारण यही है कि अब वो जो हावी होने की जंग है वो नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन लगातार यही कह रहा है कि आरएसएस ऐसी ऐसी बातें करता है, आरएसएस कह रहा है कि भारत को तोड़ना नहीं है, लेकिन बीजेपी खुद तो गौर करे अपने ऊपर। इसीलिए तो हमने कहा ना, ये जो सब सेकुलर सिंडिकेट है उसमें जो इस तरह की हताशा निराशा है उसका एक ही कारण है। हमने कहा ना कि जो बहुत बड़ा जो परिवर्तन देश में भी आया है और देश के लोगों में भी आया है, उससे ये इनको सूट नहीं कर रहा है। मंगलुरु में एक धमाका हुआ था, कुकर बम धमाका, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जब कर्नाटक के 5 ठिकानों पर दबिश डाली गई है, कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस का एंगल निकला था, क्योंकि जो आतंकवादी जिसको बोला जा रहा है उसका कनेक्शन कांग्रेस से है, लीज से प्रॉपर्टी ली थी कांग्रेस ने। देखो, ये जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्रिमिनल कम्युनल कॉन्स्पिरेटर्स के साथ बहुत गहरा याराना है, बहुत पुराना याराना है। और इस तरह के क्रिमिनल कम्युनल और कॉन्स्पिरेटर्स समय समय पर कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई पड़ते हैं और एक्सपोज होते हैं। तो ये वही एक और सामने दिखाई पड़ा है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि आरएसएस जो प्रमुख है वो मस्जिदें जा रहे हैं, जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को छोड़कर अब कहीं ना कहीं दूसरी एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है। इन नए नए तपस्वी महाराज को हम एक बिना मांगी सलाह देना चाहते हैं कि वो अपनी इस परेड का जो है वो पाखंडी परेड का जो है वो स्क्रिप्ट राइटर बदल दें। क्योंकि इनका स्क्रिप्ट राइटर जो इनको कॉपी देता है वो कन्फ्यूज़न कंट्राडिक्शन से भरपूर होती है। अब कभी कहेंगे कि हम तो आरएसएस और बीजेपी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, अब कभी कहेंगे जी हम तो बीजेपी और आरएसएस जो है वो देश की दुश्मन है, कभी कहेंगे कि देश में बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माहौल है, पूरा हम तो पूरे देश में देख रहे हैं कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं है। फिर दूसरी सब कहने लगेंगे कि साहब जो है वो हम देश भर में नफ़रत का माहौल है, निगेटिविटी है। तो पहले तो ये तय कर लें कि कहना क्या चाहते हैं। खुद कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं ये, और फिर कहेंगे कि जी हमने तो उस राहुल गांधी को जो कि पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में पैदा हुआ था उसको तो हमने ख़त्म कर दिया, अब कोई और हम पैदा हो गया है। तो ये कन्फ्यूज़न कंट्राडिक्शन ख़त्म करें। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी की यात्रा पंजाब भी है और ऐसे में वो कह रहे हैं कि यात्रा इतनी सक्सेसफुल है कि हम जिन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी। एक बात बताओ यार, ये टी शर्ट पहन के टार्जन कोई बनता है क्या? अब ये टी शर्ट के टार्जन है,
और कहेंगे कि जी हम टी शर्ट पहन के हमारी जो तपस्या है तो उस तपस्या को आप देखो। तो ऐसे तो टी शर्ट वाले टार्जन पूरे देश में, दुनिया में बहुत दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।